अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 19 मार्च 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हैं मोहतरमा तुलसी गैबर्ड, तुलसी देवी आप इन्हें कह सकते हैं। ये अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, ताकतवर तरीन खातून हैं अमेरिका में। यानी 18 मुख्तलिफ खुफिया इदारों को हेड करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं। उसके ऊपर नेशनल इंटेलिजेंस नामी ये इदारा है। ये कल सेनेट की कमेटी में पेश हुई थी। इनके इदारे ने कल 33 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें पाकिस्तान के जो हथियार हैं, बिलखुसूस मिसाइल टेक्नोलॉजी, उस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है तुलसी देवी जी ने। तुलसी देवी जी की जो 33 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट, जिसमें सुबह मैं वीलॉग कर चुका हूं, उसमें एक बड़ी बारीक और अहम वारदात है जो अमेरिका ने डाली। हथियारों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया है, लेकिन कश्मीर का जिक्र कैसे किया, यह बड़ी बारीक वारदात है जो तुलसी देवी के होते हुए अमेरिकी खुफिया इदारों ने अपनी रिपोर्ट में डाली। वो जो कैंट हैं, जो इसी के नीचे काम करते थे, काउंटर टेररिज्म वाले, जो मुस्ताफ़ी हुए, उन्होंने जो इंकशाफात कर दिए हैं ईरान जंग में जाने की वजूहात का जिक्र करते हुए, वो भी तबाहकुन इंकशाफात है जिन्होंने किए हैं। यही नहीं, बल्कि एक इसराइली अखबार है यरूशलेम पोस्ट, उसने ये खबर रिपोर्ट की है कि मिसाइल हमलों का जो खौफ है और बंकर्स की जो कमी है, उसकी वजह से कई इसराइली फौजियों ने ड्यूटी पर जाने से इनकार कर दिया है। ये है आज का रनडाउन। लेकिन सबसे पहले तुलसी देवी को मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, तुलसी गैबर्ड का। ये कुछ लोग इसके बारे में कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि ये शायद हिंदुस्तानी ओरिजिन की है। तुलसी देवी जो हैं, इनका हिंदुस्तान के इलाके से ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता ये हिंदू ज़रूर हैं, बाअमल हिंदू हैं, जिन्होंने गीता पर हलफ लिया था जब ये अमेरिकी कांग्रेस का हिस्सा बनी थी, या जब ये इस सिक्योरिटी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी थी। इनकी जब शादी हुई थी एक सिनेमेटोग्राफर और कैमरामैन से, तो शादी के वक्त भी इन्होंने हिंदुआना रस्म के मुताबिक 7 फेरे लिए थे। वो उनकी मर्जी है, जो जिस मर्जी धर्म का वो पालन करें। ये जो तुलसी देवी जी हैं, ये मैंने वाज़ेह कर दिया आपको कि हिंदुस्तान से ताल्लुक नहीं, अलबत्ता ताल्लुक इन साहब से बड़ा गहरा है। इनकी ये फ़ैन वाक़या हुई है। इनका नाम तो आप जानते ही हैं, इनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। हिंदुस्तान के बारे में इनकी राय क्या है, इन साहब के बारे में इनकी राय क्या है, ये किसी से ढकी छुपी कहानी नहीं है। और उसका सबूत मैं देने लगा हूं, वो रिपोर्ट जो इनकी सरबराही में 33 सफ़ात पर मबनी जारी हुई है, जिसमें पाकिस्तान और कश्मीर का जिक्र जो किया गया है। इसलिए मैंने कहा जरा मालूमात आपके सामने रखें। इसमें एक खास बात आपको और बताऊं, ये वही तुलसी देवी हैं जो एक ज़माने में डेमोक्रेट्स थी, दूसरी पार्टी का हिस्सा थी। तो ये 2020 में ये शर्टें बेचा करती थी जिसपे लिखा होता था नो वॉर विद ईरान। ये आप देखें, नो वॉर विद ईरान। ये शर्टें तुलसी देवी जो हैं वो अपने ट्विटर हैंडल पे बेचा करती थी। ये 5 तारीख है 2020 की, जब इन्होंने ये शर्ट का ऐड लगाया एक्स के ऊपर, नो वॉर विद ईरान, गेट आवर ट्रूप्स आउट ऑफ इराक एंड सीरिया नाउ। हमारे जो ट्रूप्स हैं फौजी इराक और सीरिया से बाहर निकालें। अब वो ईरान जंग का दिफा करती हैं, अब उन्हें पाकिस्तान के जो मिसाइल सिस्टम उससे ख़तरा महसूस होता है। हिंदू भगत हैं, यानी टका के कट्टर किस्म की हिंदू भगत है। एतराज़ नहीं है मुझे किसी के धर्म का, मैं उन लोगों में से नहीं जिसको किसी के धर्म का एतराज़ हो। मुझे एतराज़ है कि उस धर्म की वजह से आपकी सियासत और आपके फैसले जिस तरह मुतासिर होते हैं, वो फिर ज़्यादती है। मिसाल के तौर पर इस रिपोर्ट में जो अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस ने जारी की 33 सफ़ात पर मबनी, इस रिपोर्ट में कश्मीर को, मकबूजा जम्मू कश्मीर को इंडियन यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, विच इज़ वेरी सैडनिंग। ये अफसोस का मुकाम इसलिए है कि माजी में अमेरिका इस हवाले से एक निस्बतन एक न्यूट्रल या अनबायस किस्म की अप्रोच रखा करता था, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, या फिर द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जुमले वो कहा करते थे। लेकिन अब जब इन्होंने जिक्र किया इस रिपोर्ट में, मैं सुबह के व्लॉग में तफसीलात दे चुका हूं कि पूरी दुनिया से क्या क्या खतरात लाहक हो सकते हैं, अमेरिका को उनका जिक्र किया गया और ये अमेरिकी 18 इदारों ने कंपाइल की है। इसलिए ये अहम है, ये गैर मामूली रिपोर्ट है, इसको हम मामूल की रिपोर्ट नहीं कह सकते। और इसलिए भी गैर मामूली है कि इस रिपोर्ट में जो पाकिस्तान के बारे में बात की गई है, वो बाइडन दौर में जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो भी कुछ ऐसी बातें करते थे। और पाकिस्तान को जो मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम करने वाली कंपनी है, उनको बाइडन दौर में अमेरिका ने बैन भी इसीलिए किया था। उसकी तफसील में बयान करता हूँ, पाकिस्तानी मिसाइल भी दिखाता हूँ, उनकी रेंज है ही नहीं है। ये इन्होंने जब साउथ एशिया का जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में, मोहतरमा ने, इनकी एजेंसी ने, तो इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जब जंग हुई पिछले साल तो बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज था। और उसका जिक्र करते हुए वो कहती हैं, जब टेररिस्ट अटैक लास्ट ईयर नियर पहलगाम इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन यूनियन टेरिटरी इन्होंने डिक्लेयर किया है कश्मीर को, विच इज़ अगेंस्ट द क्लेम मेड बाय पाकिस्तान विच इज़ ट्रू। और वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भी वो तस्वीर तलब एक रियासत का मामला है। तो ये डंडी इन्होंने मारी है, ज़ाहिर बात है फिर मोदी जी का असर तो होना था इनके ऊपर। तुलसी गैबर्ड जी की जारी करदा रिपोर्ट में पाकिस्तान का 16 बार जिक्र हुआ है और 8 से 9 बार जिक्र पाकिस्तान का अफगान तालिबान के तनाजुर में कर दिया गया। कुछ 6 बार भारत का जिक्र हुआ है और अफगानिस्तान का 2 से 3 बार जिक्र हुआ है। मसला इन्हें चीन से है, जो 2030 में इनके मुताबिक
अमेरिका को साइबर टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे छोड़ देगा। और मसला इन्हें रूस से है कि रूस जो है वो आने वाले बरसों में सैटेलाइट के जरिए न्यूक्लियर आर्म्स ऊपर भेज सकता है अगली ऊपर वाली स्पेस में, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। खतरा इन्हें ईरान से बिल्कुल नहीं था, इसका एतराफ़ ये खुद भी कर चुकी हैं। जो कल सेनेट की हियरिंग में सेनेटर ऑफ जॉर्जिया वाले, उन्होंने इसे जो लाजवाब किया, बल्कि साबित किया कि झूठ बोल रही हैं। और उसके बाद जो केंट ने जो टकर कार्सन के साथ गुफ्तगू में इंकशाफात किए, वो काफ़ी समझने के लिए कि अमेरिका दरअसल ऐसे मुशीरों की वजह से और इसराइल की वजह से इस जंग में घुसा है, और बेवकूफ़ी ट्रंप की है, नालायकी उनकी है कि जो इस जंग में धकेल चुके, $200 अरब मजीद मांग रहे हैं उस जंग में रहने के लिए। तो इस मोहतरमा की जारी करदा रिपोर्ट में पाकिस्तान को जो जिक्र आया, उसमें उनके मिसाइल सिस्टम का बार बार इन्होंने जिक्र किया। अब मैंने ये नोट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के पास मिसाइल क्या हैं, तो ये देखिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ। पाकिस्तान के पास बुनियादी तौर पर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जो हैं, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो राद यानी हतफ 8 ये 350 किलोमीटर इसकी रेंज है, बाबर हतफ 7 इसकी 700 किलोमीटर रेंज है, नसर इसकी 60 किलोमीटर रेंज है, हतफ 1 50 से 100 मीटर, अब्दाली 200 किलोमीटर, गजनवी 300 किलोमीटर, शाहीन 750 किलोमीटर, गौरी 1500 किलोमीटर, शाहीन 2 2000 किलोमीटर, शाहीन 3 27 से 2725 किलोमीटर। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेंज रखने वाला मिसाइल शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर, ये मैं सुबह बता चुका हूँ। अबाबील ये कोई 2200 किलोमीटर की रेंज रखता है। इन मिसाइलों ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तो है नहीं, ICBM जिसे हम कहते हैं। अभी वहाँ रुकिएगा जरा कैमरे को, वजह यह है कि मैं दिखाने लगा हूँ कि पाकिस्तानी मिसाइल की रेंज है जो मैंने आपको बताई 2750 किलोमीटर। ये तुलसी देवी जी की जो खुफिया इदारे हैं, उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि ये उनके जो भगत जी हैं, उनके जो गुरु जी हैं नरेंद्र मोदी, उनके देश में उनकी सेना ने ये एक मिसाइल तैयार किया हुआ है, और ये ICBM मिसाइल है। इसको अग्नि कहते हैं। ये अग्नि जो है, अग्नि 1 और अग्नि 5 और अग्नि 6, ये 5000 से 7000 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो तुलसी जी को हमारा 2750 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल चुभ रहा है बहुत ज़्यादा। ये मोदी जी का जो अग्नि 5 और अग्नि 7 है, जो ICBM मिसाइल है, वो नहीं चुभता, उससे खतरा नहीं है, उसका जिक्र नहीं किया गया। अलबत्ता इन्होंने जब पाकिस्तान का जिक्र किया ना अपनी रिपोर्ट में, तो भारत का जिक्र किया है, और उसमें सिर्फ ये बताया कि हाँ, भारत भी लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, बनाने का एतराफ़ किया, लेकिन उससे खतरा किसी को नहीं है। उससे खतरा पाकिस्तान को है, उससे खतरा चीन को है, और उसी खतरे के लिए पाकिस्तान ने हथियार बनाए हैं। पाकिस्तान की ये स्टेटेड पोजीशन है कि भारतीय हथियारों के जवाब में हम मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं। हमारे अहदाफ ना यूरोप है ना अमेरिका है। तो ये बहुत दूर 12,700 किलोमीटर दूर अमेरिका बनता है, और वो 2800 किलोमीटर की रेंज का हमारे पास मिसाइल है। एक क्वार्टर भी नहीं है रेंज, और रोला पहले। लेकिन इस रोले का मकसद ये है, जो माजी में हम सुनते आए हैं, कि हदफ वो तमाम इस्लामी ममालिक हो सकते हैं जिनके पास मिलिट्री तगड़ी है, मिसाइल है, न्यूक्लियर हथियार है। और यही वजह है कि पिछले बरस 2024 में पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर पाबंदी भी लगाई थी उन कंपनियों पे जो पाकिस्तान को मोटर देती हैं। इनको खदशा है कि पाकिस्तान के पास ऐसी मोटर मौजूद है मिसाइल में जो लगती है, जो जब पाकिस्तान चाहे तो वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM बना सकते हैं। ये इनका जो खुला तजाद था, उसकी मैंने निशानदेही की, जो बहुत ज़रूरी थी। मैं ज़रा अब जिक्र कर लूँ उनका जो केंट साहब का। जो केंट ने जो कार्रवाई डाली है, वो भी कमाल कर दी है उसने। जो केंट ने ये साबित किया है कि ये जंग हमारी नहीं थी, इस जंग में हमें घुसाया गया है। जो केंट साहब गए हैं टक्कर कार्सन के साथ, गुफ्तगू वहाँ वो करते रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जो रहबर आला जनाब अली खामनई को शहीद किया गया, ये अमेरिका को नहीं करना चाहिए था। और असल में खामनई ईरान के जौहरी प्रोग्राम की निगरानी कर रहे थे, और उसको थोड़ा मोतदर रख रहे थे। उनका फतवा था कि एटम नहीं बनाना, और अगर खामनई को रस्ते से हटा देते हैं और अगर आप उन्हें जारहाना तरीके से कत्ल करते हैं, तो लोग ईरानी रजीम और नए रहबर आला की हिमायत में जमा हो जाएंगे। ये उन्होंने कहा कि हमने बता रखा था अपनी क़यादत को, उन्होंने इस पर कान नहीं धरे। उनके ख्याल में ईरान पर हमले का फ़ैसला बुनियादी तौर पर इसराइल का था, ना कि अमेरिका का। इसराइल ने उन्हें जंग में झोंका है, इसराइली लॉबियस्ट, इसराइली एडवाइज़र्स, उन्होंने ट्रंप को इस जंग में धकेला है। तो कार्सन ने जो केंट से सवाल किया कि क्या ईरानी हुकूमत, ये मैं इसका नशरिया दोबारा आपको दिखा देता हूँ, कि क्या ईरानी हुकूमत जौहरी बम बनाने के करीब थी, तो इस पर इसने जवाब दिया नहीं। 3 हफ्ते पहले जब ये सब शुरू हुआ, तब ईरानी हुकूमत जौहरी बम बनाने के करीब नहीं थी। यही कल जॉर्जिया के सेनेटर ऑसॉफ ने ये तुलसी गैबर्ड के साथ जो मुकालमा किया था, तो वहाँ उसे लाजवाब किया था कि बीबी, तुम्हारी हुकूमत का तो दावा था पिछले बरस के हमलों में कि जौहरी स्लाइड बनाने की इनकी हिस्स हमने ख़त्म कर दी। तो जब वो ख़त्म हो चुकी और ख़तरा नहीं था, तो ईरान तो उसी अम्ब लैंड गए, तो उसका जवाब उसके पास नहीं था। ये इसने भी एतराफ़ कर लिया है। इसने कहा ईरानी हुकूमत के पास 2004 में जारी होने वाला एक फतवा मौजूद है जो उन्हें जौहरी हथियार बनाने से रोकता है। इससे बड़ी कम वक्ती नहीं आप चेक कर सकते कि इनके खुफिया इदारों के लोग एतराफ़ कर रहे हैं कि ये फतवे के तहत जो ईरान जो है वो जौहरी हथियार नहीं बना रहा था, और उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं थी कि वह बनाता, और कोई उसका इरादा नहीं था कि वो अमेरिका को हिट करता।
उसके बावजूद उन्होंने कार्रवाई की है, इसराइल के कहने पे की है। उन्होंने कहा जी हमारे पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी जिससे जाहिर हो कि इस फतवे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये जो कैंट है इसका एतराफ़ कर रहा है। अब जो कैंट जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का सरबराह था और इसी तुलसी गैबर्ट के साथ ही उस महकमे का हिस्सा था, इसके खिलाफ जैसे ये बोला है, इसके खिलाफ FBI आ गई हरकत में कि कौमी राज अफशा किए हैं इसने, कौमी वक़ार को नुकसान पहुँचाया है और मुल्क की सलामती को ठेस पहुँचाई है। मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजरा है और ये वो गद्दार वतन है जिसने अमरीकी जो असल औकात थी उसको मीडिया के सामने रखा है। मेरे ख्याल पीका शिका तो वहाँ है नहीं, लेकिन ये जो कौमी सलामती के राज अफशा करने वाले मामलात हैं उसकी पादाश में बढ़िया गया जे ए खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। अब ये क्योंकि तुलसी गैबर्ट को ही रिपोर्ट करते थे, मैं आपको खबर दे दूँ बड़ी अहम यरूशलेम पोस्ट की, इससे पहले कि आप आगे जाएँ। जो वाशिंगटन पोस्ट ने आज खबर दी है, जो इनके मार्को रूबियो हैं, इनके जो वज़ीर ख़ारिजा हैं अमेरिका के, और जो इनके वज़ीर दिफ़ा हैं पीट हेग्सेथ, इनकी जो रिहाइशगाहें हैं वाशिंगटन में, उनके ऊपर ड्रोन्स देखे गए हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अहम तरीन जो वज़रा हैं उनके घरों के ऊपर ड्रोन्स पहुँचे। ये किसी दुश्मन ने भेजे या सर्वेलेंस के लिए, निगरानी के लिए अमेरिकी सिस्टम ने भेजे हैं, ये अमेरिकी इदारे इसकी तस्दीक नहीं कर रहे। ये तस्दीक कर रहे हैं कि इनके जो घरों की सिक्योरिटी या ज़ाती मूवमेंट उसको बहुत सख्त कर दिया गया है, इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ज़ाहिर बात है जंग में उलझे हुए हैं और ईरानियन क़यादत को शहीद कर रहे हैं। और ये भी ख़दशा इसी बंदे ने ज़ाहिर किया था कि 9/11 अमेरिका में हो सकता है, एक फ़ेक दहशतगर्दी करवाई जा सकती है ईरान में ज़मीनी फ़ौजें भेजने के लिए। एक खबर जो मैंने यरूशलेम पोस्ट की देखी है वो बड़ी अहम खबर है, वो आपकी दिलचस्पी के लिए। वो खबर ये है कि इन्होंने एतराफ़ किया है, यरूशलेम पोस्ट ने अपनी इस खबर में, ये आप देख सकते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि मैं अपने को खबर बनाई है। यरूशलेम पोस्ट की खबर है कि सेवरल IDF सोल्जर रिफ्यूज टू रिपोर्ट टू पोस्ट ड्यू टू लैक ऑफ बॉम्ब शेल्टर्स। इसकी डिटेल में लिखा गया है कि जो इसराइली फ़ौज है वो बंकर जो होते हैं बॉम्ब प्रूफ, उसकी कमी के बायस कई अहलकार, मुतादिद अहलकार ऐसे हैं जिन्होंने ड्यूटी अंजाम देने से इनकार किया है। फ़ौज के रज़ाकार अहलकारों ने रॉकेट और मिसाइल हमलों से नाकाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इजहार फरमाया है और पोस्टिंग पर रिपोर्ट करने से इनकार किया है। ये लॉजिस्टिक मिसाइल की कमी है जिसकी वजह से इन लोगों ने जहाँ जाने पे इनकार किया है। बंकर्स की फराहमी वो कह रहे हैं बार बार मौखर की जा रही है कि जब सायरन बजता है तो हम सिर्फ हेलमेट पहनकर, ये मैंने खबर आगे पढ़ी तो उसमें कुछ फ़ौजियों से बात कर रखी थी इस अखबार के रिपोर्टर्स ने, तो इसराइली फ़ौजी वहाँ पे ये बता रहे थे यरूशलेम पोस्ट को, अपने ही मुल्क के अखबार को, कि जब कभी सायरन बजता है, पता चलता है कि ईरान ने ड्रोन या मिसाइल फेंक दिया है, तो हम सिर्फ हेलमेट पहन के दुआ ही कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास बंकर नहीं होते, सलाहियतें नाकाफ़ी हैं जो कि होनी चाहिए। तो एक तरफ आपके पास टेक्नोलॉजी है, हथियारों का मान है, ताकत है, गलबा है, और दूसरी जानिब बेसरोसामानी और क़यादत खोते हुए ईरानी अवाम है और जिनके पास हथियार भी कम है, क़यादत भी उनसे छीनी जा रही है। वो तो हेलमेट पहन के दुआ नहीं करते, वो हेलमेट के बग़ैर आपके सामने सीना सपर होते हैं। ये फ़र्क होता है ईमान वालों का और उन लोगों का जो आपके ख़िलाफ़ बारूद और दीगर मंसूबे बनाते हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो इनके यरूशलेम पोस्ट ने छापी है। एहलकारों ने तंज़ी अंदाज में वहाँ कहा कि जो फ़ौज 2000 किलोमीटर दूर अहदाफ़ को निशाना बना सकती है, यानी इसराइल, क्या वो अपने सिपाहियों को एक बंकर फराहम नहीं कर सकती? तो ये बेनियामिन नेतन्याहू की छितर परेड हो रही है, लेकिन बेशर्म है, मानेगा नहीं। मुझे आप आज के लिए इजाज़त दीजिए। ट्रंप ने जो कहा है ना इसराइल को कि वो ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों से रोक दे, वो इसलिए नहीं कहा कि ट्रंप इसराइल से थक गया है, इसलिए कहा है कि वो जो पारस गैस लाइन थी, जो दुनिया की सबसे अहम गैस फील्ड है कतर, उसमें ईरान तो डैमेज होगा ही, कतर डैमेज होगा ही, पूरी दुनिया उसकी जद में आ सकती है। मजबूरन उसने ये बात की है। ये क्लैश रिपोर्ट ने खबर छापी है, मैं इसके बारे में आपको बता दूँ, अगर वक्त कितना हो जाए बताइएगा मुझे। अगर 15 मिनट हुए। क्लैश रिपोर्ट ने एक बड़ी खौफनाक खबर दी है, ये अगर आप देख सकें। यहाँ ये बूशहर जो ईरान का इलाका है, यहाँ एक एटॉमिक रिएक्टर है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे को 350 मीटर दूर एक हमला हुआ था अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से। एक बिल्डिंग थी, उसको टारगेट किया गया था, कॉम्प्लेक्स को। ये जो एजेंसी, आलमी तवानाई एजेंसी, उसने कंफर्म किया कि इसका इम्पैक्ट जो है उसने बूशहर में वाक़या जो एटमी रिएक्टर है उस तक इम्पैक्ट इसका डाला है। ताबकारी होती है, ये प्लांट लीक होता है तो बहुत बड़ा खदशा जन्म ले सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।